स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल BS क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 18 सितंबर की करंट अफेयर्स। आप हमारी करंट अफेयर्स को डेली डेट वाइज नोट करते चलिए, जिससे क्या है आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने मित्रों पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो सही आंसर है इसका बी 17 सितंबर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को क्या कहते हैं? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो इस बार जो इसकी थीम थी वह क्या रही थी? तो वह रही थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो इसको बनाता कौन है? तो इसको बनाता है WHO। अब हम WHO के बारे में जान लेते हैं। तो WHO क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। और इसके वर्तमान निर्देशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम। चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही आंसर होगा इसका सी सऊदी अरब। इसमें अरब नहीं लिखा है, आप लोग अरब जोड़ देना। तो G20 की जितनी भी बैठक हुई हैं सन 2020 में, इस वर्ष 2 भी बैठक हुई हैं G20 की, वे सभी कहाँ हुई हैं? सऊदी अरब में हुई हैं। और सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? तो रियाद। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर है इसका सिंगापुर। बी सिंगापुर इसका राइट आंसर है। सिंगापुर जो था वह आपका प्रथम स्थान पे रहा था। नंबर 2 पे कौन रहा है? तो हांगकांग। नंबर 3 पे कौन रहा है? जापान। और भारत की अगर बात करें तो भारत का इस सूची में 116वां स्थान रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर है इसका सी उड़ीसा। तो हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में डॉक्टर कपिला वसायन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक आपकी शास्त्रीय नृत्य कलाकार थीं और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ए सुरेश रैना ने। देखते हैं मित्रों अपना अगला प्रश्न। हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? तो इसका आंसर सही है सी SBI। अब इस घड़ी में होता क्या है? तो इस घड़ी में क्या है, आपके पास जो हमारी स्क्रीन होती है उसको आप टच कर पेमेंट कर सकेंगे। SBI ने ये फीचर अभी डलवाया है। अब SBI के बारे में जानते हैं। तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है SBI के? तो रजनीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है इसका बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? तो देहरादून। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी स्वर्ण मंदिर।
अब विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 है क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010। अब इससे हुआ क्या है? तो इससे क्या हुआ है कि अब कोई भी विदेशी, मतलब कोई विदेशी नागरिक, विदेश का रहने वाला व्यक्ति स्वर्ण मंदिर में अपनी करेंसी में दान दे सकता है। जैसे कोई सपोज कनाडा का रहने वाला है तो व्यक्ति अपनी कनाडा की मुद्रा में दान कर सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो सही उत्तर है इसका आपका एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू क्या हैं? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हाल ही में यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है आपका सी -8.6%। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी को तो हम वैसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है जीडीपी के बारे में, तो आपको जल्द ही हमारा वीडियो जीडीपी के ऊपर मिल जाएगा। आप मित्रों हमारे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।